श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम गं गणपते नमः। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितं फौ चारु वैष्णव उमा संतोषोपनाशकारकं नमामि। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणनायक, हे विघ्नहर्ता, हे दसों दिशाओं के स्वामी, आप इस कथा स्थल पर आकर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। दसों दिशाओं को विमुख करते हुए उनको इस कथा स्थल पर पधार कर आप आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करवाइए। हे गणेश जी महाराज, आप ही हैं जो हमारे विघ्नों का हरण करवाते हैं। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, मैं आपका वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज बुद्धि के दाता से प्रार्थना करते हुए आज स्कंद पुराण के द्वारका खंड के आगे की ओर बढ़ूंगा। प्रभास क्षेत्र में द्वारका खंड अंतिम चरण है और कुछ ही दिवस में यह हमारा स्कंद पुराण समापन की ओर लेगा। पुनः लिंग पुराण से मैं प्रारंभ करूंगा और लिंग पुराण को मैं आप सबों के सामने बहुत जल्द ही शुरू करूंगा। आगे भोलेनाथ की इच्छा, बिना बाबा की इच्छा के कुछ नहीं होता। तो काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, इस क्षेत्रपाल के देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करते हुए, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए, पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ, कुल देवी के सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ तथा वृंदावन बाके बिहारी का आह्वान करता हूँ, द्वारकाधीश का आह्वान करता हूँ, राम लक्ष्मण सीता मैया का आह्वान करता हूँ, शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ, जगन्नाथ जी का आह्वान करता हूँ, हनुमान जी का आह्वान करता हूँ, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करते हुए उनसे इस सोसाइटी में विराजमान सभी भोलेनाथ शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। इस कथा स्थल में विराजमान मेरे शिव महापरिवार का स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें तथा उचित आसन ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना अपना उचित आसन ग्रहण करें और इस कथा स्थल पर पधार कर इस अद्भुत कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु चरणों में इस कथा को रखते हुए गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, आप ही हैं जो तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु द्वारकाधीश का मार्ग दिखाते हैं, मेरे भोलेनाथ का मार्ग दिखाते हैं, आप ही ब्रह्मा के रूप को दिखाते हैं। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, मैं आपसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं कम होगा। उनकी कथा अभी देवघर में चल रही है और वह कथा अद्भुत कथा चल रही है। कल प्रथम दिवस था, आज द्वितीय दिवस है। उनकी इसी कथा का मैंने कल श्रवण किया, खूब आनंद आया। बाबा सभी को
पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलने का शक्ति प्रदान करें। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव। मैं आप सबों से यही कहूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते द्वारकाधीशाय। ओम नमो भगवते द्वारकाधीशाय। कल हम लोगों ने जाना था कि भक्त प्रहलाद के पास भगवान ब्रह्मा जी ने जाने के लिए कहा था। इस प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पूछने पर दैत्यराज प्रहलाद ने उन्हें मस्तक झुकाया और देवताओं सहित ब्रह्मा जी और परमात्मा को नमस्कार करके उत्तर देना आरंभ किया। बोलो शंकर भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय। श्री प्रहलाद जी बोले, महर्षियों, आप संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के भी पूजनीय हैं। आप पूजनीय महापुरुषों की आज्ञा तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से मैं भगवान के स्थान का परिचय देता हूँ। पश्चिम समुद्र के तट पर जो कुश स्थली पुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा कुश के द्वारा किया हुआ है, जहां गोमती नदी बहती है और समुद्र से मिलती है, वही द्वारावती पुरी कहलाती है। उसे अनर्ता भी कहते हैं। उसी में 16 कलाओं तथा 12 मूर्तियों से युक्त विश्वात्मा भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वही परम धाम है, वही परमापद है। वह द्वारकापुरी धन्य है, जहां शंख चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण विद्यमान है। वहां जाने से कली काल के मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जहां गोमती नदी बहती है, जहां भगवान विष्णु की त्रिविक्रम मूर्ति है, उस द्वारकापुरी में जाकर चक्र तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभात क्षेत्र में परम धाम को पधारे, तब कला सहित वे उस त्रिविक्रम मूर्तियों में स्थित हुए। अतः ब्राह्मणों, इस कली काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारका के सिवा अन्यत्र नहीं मिल सकते। यदि आपको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो तो शीघ्र वहीं जाइए। ऋषि बोले, भक्तों में श्रेष्ठ तथा उत्तम मार्ग दिखाने वाले प्रहलाद जी, आपको धन्यवाद है। आज हमने आपके द्वारा इस रहस्य को जान लिया, जिसे आपके सिवा कोई दूसरा नहीं जानता है। अब यह बताइए कि द्वारकापुरी में जाने से क्या फल होता है? वहां श्री कृष्ण दर्शन से किस फल की प्राप्ति होती है? द्वारका में कौन कौन से तीर्थ और देवता हैं? प्रहलाद जी ने कहा, ब्राह्मणों, जब मनुष्य द्वारका जाने का विचार मन में लाता है, उस समय उसके पितर नरक से मुक्त हो हर्ष के गीत गाने लगते हैं। मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में जितने पग आगे बढ़ाता है, चलता है, उस पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मानव श्री कृष्णपुरी की यात्रा के लिए दूसरे को प्रेरणा देता है, वह निसंदेह विष्णु धाम में जाता है। जो द्वारका अथवा मथुरा जाने वाले मनुष्य को धन देता है, वह भगवत धाम में आनंद की लीला करता है। उस मार्ग में थके हुए शरीर वाले मनुष्य को जो सवारी देता है, वह मनुष्य हंस युक्त विमान में स्वर्ग में जाता है। जो यात्रा में जाते हुए भूखे पुरुषों को मध्याह्न काल में अन्न देता है, वह गया श्राद्ध से होने वाले पुण्य को पाता है। वहां पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। जो द्वारका जाने वाली यात्री को पहनने के लिए जूते देता है, वह मानव भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से हाथी पर बैठकर चलता है। जो द्वारका जाने वाले के मार्ग में विघ्न खड़ा करता है, वह मूल एक कल्प तक रौरव नरक में डूबा रहता है। जो द्वारका के मार्ग में टिके हुए पुरुष को कमंडलू देता है, उसे 1000 पौंदशाला चलाने का फल होता है। जो उसके तीर्थ के मार्ग में जाते हुए पुरुष से भगवान विष्णु की कथा, वार्ता एवं संगीत सुनता है अथवा उसे दान देता है, उसमें बढ़कर अन्य धन्य मनुष्य कोई नहीं है। द्वारका में देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कैलाश शिखर के समान ऊंचा है और श्वेत बादलों की भांति उज्जवल है। जो उसका दर्शन करता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। दूर से ही फहराते हुए ध्वजा पताका के साथ भगवत मंदिर का स्वर्णमय कलश देखकर जो सवारी की त्याग देता है और धरती पर लौटकर उसे प्रणाम करता है, उसे पंचशूना जनित पाप, अन्य भयंकर पाप, मार्ग में पैरों से दबकर मरे हुए कृमि, कीट और पतंग आदि के वध से होने वाले प्राण भोजन, परकीय जलपान तथा स्पर्श से होने वाले पाप,
ये सभी इस भगवत क्षेत्र के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। द्वारका की यात्रा को चाहिए कि वह मार्ग में विष्णु सहस्त्रनाम, भीष्म सत्वराज अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए धीरे धीरे चले। भगवान के अनेक अवतारों की लीला कथा का गान करते हुए सदा हर्ष में भरा रहे और पवित्र धाम से यात्रा करे। पहले पवित्र भाव से यात्रा करे। पहले बिना पैर धोए ही भगवान गणेश को नमस्कार करे। इससे सब विघ्नों का विनाश होता है। जो पहले बड़े भैया बलराम जी को प्रणाम करके नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले देवकी नंदन श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, वह उनके दर्शन मात्र से बाल कुमार तथा युवावस्था में किए हुए समस्त पापों का नाश कर देता है। इतना ही नहीं, सहस्त्रों जन्मों के मन और वाणी क्रिया द्वारा किए हुए उसके जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। 1000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त मिलता है उससे कोटि गुना फल द्वारका में श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करने से मिल जाता है। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा द्वारका की रक्षा करने वाले महर्षि दुर्वासा जी का गरुड़ सहित प्रणाम करके द्वारकापुरी के उत्तम द्वार पर आवे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ही जिसके आश्रय है उस गोमती नदी के समीप जाए, उसका दर्शन मात्र करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। गोमती का जल पाप राशि और अमंगल का विनाश करने वाला तथा मनुष्यों के संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है, उसे प्रणाम करना चाहिए। वह महा पापों का क्षय करने वाला, जिनकी कभी कहीं भी गति नहीं है, उन्हें सदगति देने वाला तथा परम शीतल है। मनुष्य को सब पुण्य सब सहायक होते हैं, तभी उसे गोमती का जल प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, दैत्यराज यह गोमती कौन है और इसे कौन लाया है? प्रहलाद जी ने कहा, प्राचीन काल में जब एक नर्व के जल में समस्त यह स्थावर जंगम जगत का नाश हो गया था, उस समय भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने आज्ञा दी, ब्राह्मण नाना प्रकार की प्रजा की सृष्टि कीजिए। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी के सृष्टि में मन लगाया। उन्होंने अपने मन से सनक, सनंदन आदि कुमारों को जन्म दिया और कहा, पुत्रों प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सनक आदि महात्मा हाथ जोड़कर बोले, भगवान प्रजापति, हम भगवत स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें बंधन में नहीं पड़ेंगे, इस दुर्गम सृष्टि के चक्र में नहीं फंसेंगे। ऐसा कहकर सनकादि कुमार वहां से चले गए। पश्चिम दिशा में समुद्र का तट पर आकर वे भगवान तेजोमय स्वरूप का दर्शन पाने की इच्छा से उन्हीं में मन लगाकर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। बहुत वर्षों के पश्चात धरणीधर भगवान विष्णु प्रसन्न हो समुद्र के जल का भेदन करके उनके सामने प्रकट हुए। उनका वह तेजोमय स्वरूप सूर्य के समान दुर्दर्श था। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी तथा सहस्त्रों घरधार वाले सुदर्शन चक्रमय स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि बड़े विस्मित हुए। वे भगवान के उस उत्तम आयुध की ओर देखते रह गए। उन्हें आश्चर्य में पड़ा हुआ देख आकाशवाणी हुई, ब्रह्मपुत्रों, भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रकट होंगे। भगवान की पूजा के लिए शीघ्र अर्घ्य प्रदान करो। यह उन्हीं भगवान जगन्नाथ का आयुध है, इसके लिए भी सिद्ध अर्घ्य दो। आकाशवाणी का यह कथन सुनकर उन सब महर्षियों ने सुदर्शन की स्तुति की। वे बोले, ज्योतिर्मय सुदर्शन तुम्हें नमस्कार है, हरि वल्लभ तुम्हें नमस्कार है, सहस्त्र अरों वाले सुदर्शन चक्र तुम अविनाशी हो, तुम्हें नमस्कार है। सूर्य स्वरूप तुम्हें नमस्कार है, ब्रह्म रूप तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारा प्रहार कभी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हें नमस्कार है। चक्र रूप तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने फूल और अक्षत आदि से भगवान के प्रिय आयुध सुदर्शन का पूजन और प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक होकर सनकादिकों ने मन ही मन उनका अपने पिता ब्रह्मा जी का स्मरण किया। उनके अभिप्राय जानकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी से कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, तुम भगवान की सेवा के लिए भूतल पर जाओ। गो अर्थात इस दिव्य लोक में तुम मुझे विशेष अभिमत हो, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारा नाम गोमती होगा। जैसा पिता के साथ पुत्री हो जाती है, उसी प्रकार तुम वशिष्ठ जी के पीछे पीछे पृथ्वी पर जाओ और वशिष्ठ जी की पुत्री होकर रहो। बहुत अच्छा कहकर गंगा देवी पश्चिम समुद्र की ओर चली। आगे आगे वशिष्ठ जी और पीछे पीछे गंगा। वशिष्ठ जी के साथ गंगा जी को पश्चिम समुद्र की ओर जाकर देखकर सब लोगों ने नमस्कार किया।
जहाँ सनकादि मुनि ने वहीं गंगा जी प्रकट हुई। उन महाभाग मुनियों ने दिव्य सुगंधित माला, चंदन, धूप आदि से उनकी पूजा करके उनके ऊपर अक्षत और फूल बिखेरे। भगवान के लक्ष्मी सेवी चतुर्भुज रूप का दर्शन करने की इच्छा वाले सब लोग पावनी महाभागा गंगा जी को उन सबने बड़ी प्रशंसा की और साधुवाद दिया। वशिष्ठ जी को देखकर सब ब्राह्मण मन उठकर खड़े हो गए और बोले, महर्षि, आप इस श्रेष्ठ नदी को यहाँ ले आए हैं, इसलिए यह लोक में आपकी पुत्री रूप में विख्यात होगी। गो अर्थात स्वर्ग से इस स्थान पर आकर यह मति स्वरूपा मानी गई है, इसलिए लोक में गोमती नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होंगे। फिर यहाँ स्नान दान आदि करके वे श्रीहरि के धर्म धाम में जाएंगे। इसके विषय में कहना ही क्या। सनकादि युगीश्वरों ने गोमती को अर्घ्य देकर पुरुष सुख से मंत्रों से शेषशाही भगवान श्री हरि की सत्वन किया। इस प्रकार स्तुति करते हुए उनके साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहन रखा था, गले में वनमाला शोभा दे रही थी। दिव्य माला तथा दिव्य अनुलेपन से उनका श्रीअंगों में बड़ी शोभा हो रही थी। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थे, शेषनाग की सैया पर पोढ़े हुए थे। उन्होंने हाथों में अनेक दिव्य आयुध धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा था और कानों में मकराकृति कुंडल चमाचम कर रहे थे। भक्तों को वह देने वाले कमनीय विग्रह महाबाहु श्रीहरि का वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था। उसके मुख पर शाश्वत प्रसन्नता छाई हुई थी। श्री विग्रह के कांति श्याम थी। चार भुजाओं से शोभायमान में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की द्वारा चरण सह वाहन जनित आनंद में मग्न होकर अतिशय मनोहर प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर सनकादि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और वैदिक विष्णु सूक्त के मंत्रों से आनंद स्वरूप श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। उनके इस प्रकार सत्वन करने पर दिनों पर दया करने वाले श्री हरि प्रसन्नचित होकर इस प्रकार बोले, ब्रह्म कुमारो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हारे मनवांछित फल वर दूंगा। तुम मेरी माया से निर्लिप्त रहकर नित्य ज्ञान संपन्न होगे। ब्राह्मणों, तुमने मोक्ष की अभिलाषा लेकर मुझे जलसाई विष्णु को प्रसन्न किया है, इसलिए यह मेरा श्रेष्ठ तीर्थ सदा मोक्षदायक होगा। तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पहले सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है, अतः इस चक्र के नाम पर यह तीर्थ चक्र तीर्थ कहलाएगा। यहाँ महासागर में मेरा भी नियमित रूप से निवास होगा। जो मानव किसी अन्य प्रसंग में यहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें मुक्ति हाथ लग जाती है। विप्रवरों, आप लोग भी सदा यहाँ निवास करो। भगवान का यह वचन सुनकर सनकादि महात्माओं ने मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान के अर्घ्य दे गोमती के जल से उनके चरण पखारे और उन चरणों को मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार श्री हरि के चरणों का प्रक्षालन करके महाभय हारनी गोमती महासागर में मिल गई। तदंतर सनकादि ब्राह्मणों को अभी वरदान दे श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मपुत्र सनकादि के एकाग्रचित हो उसी तीर्थ से रहने लगे। इस प्रकार वहां गोमती का प्रादुर्भाव हुआ और वह समुद्र में जा मिली। पहले जिनका नाम गंगा सुना गया था, वही द्वारका में सागर गामिनी गोमती कहलाई। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, देते परवर महाभाग प्रहलाद जी, आपको अनेक सा धन्यवाद है, क्योंकि आपने इस कलयुग में हमें भगवान श्री हरि का दर्शन कराया है। जहाँ गोमती नदी बहती है उस स्थान पर हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वहां भगवान श्री हरि चक्र तीर्थ का निरीक्षण करते हुए सदा निवास करते हैं। महामते, अब गोमती में स्नान तथा भगवान श्री कृष्ण के पूजन की विधि का वर्णन कीजिए। प्रहलाद जी ने कहा, गोमती के तट पर जाकर पहले उसे साष्टांग प्रणाम करें, फिर हाथ पैर धोकर दोनों हाथों से कुशल लेकर तथा अक्षत और फल आदि संग्रह करके संयम पूर्वक पूर्वाभिमुख होकर बैठे और विधिवत अर्घ दें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, ब्रह्मलोकात् समायाते
वशिष्ठ तन्ये शुभे सर्व पाप विशुद्ध्यर्थ ददार्मध्य च गोमती विशिष्ट दुहति देर्वी शक्ति ज्येष्ठे यशस्वनी त्रिलोक्य वंदिते देवी पापम में हर गोमती। ब्रह्मलोक में आई हुई वशिष्ठ की पुत्री गोमती, मैं तुम्हें सब पापों से शुद्ध होने के लिए अर्घ्य देता हूँ। वशिष्ठ तन्य, तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है। सुयश से सुशोभित होने वाली त्रिभुवन वंदिता गोमती देवी, मेरे पाप हर लो। इस मंत्र का उच्चारण करके हाथ में मिट्टी लेकर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उद्घृतास्ति वरोहन कृष्णेन सतबाहुना मृतिके हर में पापम यन्मया पूर्व स्त्रीवतम तव्याहतेन पापेन सर्व पापे वह प्रमुच्यते। अश्वरथ तथा भगवान विष्णु के द्वारा क्रांत होने वाले वसुंधरे, तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराह रूपधारी भगवान विष्णु के जल के ऊपर उठाया है। मूर्ति के मेरे पूर्व संचित पाप हर लो। तुम्हारे द्वारा पाप के नष्ट कर दिए जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर उस मृतिका को सब अंगों में लगावें और विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय आपो अस्मान इत्यादि वैदिक मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य होता है, वह श्री कृष्ण के समीप गोमती में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अतः उत्तम भक्ति भाव से गोमती में स्नान करके यथोचित कर्म करें। देवताओं और पितरों और मनुष्यों का तर्पण करें। जो रोर नरक में स्थित है अथवा कीट योनि में पड़े हैं, वे सब पितर गोमती का जल देने से निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। अक्षत और कुश के बिना ही बिना भावना के भी गोमती जल मात्र अर्पण करने से गया श्राद्ध का फल होता है। इस प्रकार तर्पण करने के पश्चात तीर्थवासी वेदक ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और विश्व देव आदि के पूजन पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे। स्वर्ण और रजत की दक्षिणा दें। सोने के सिंह और चांदी के खुरों से विभूषित रत्नमय पूछ और ताम्रमय पुष्ट भाग वाले दुग्ध युक्त सवत्सा गो को वस्त्र और आभूषणों द्वारा पूजा करके भगवान विष्णु के प्रसन्नता के उद्देश्य से सप्त धान्य सहित उस गौ का दान करें। तदंतर ब्राह्मणों को सीमा के बाहर तक पहुंचाकर जितेंद्र एवं पवित्र पुरुषों, दिनों, अंधों और कृपणों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। गोमती नदी, गोमय स्थान, गोदान, गोपी चंदन तथा गोपीनाथ का दर्शन, ये 5 गकार दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को गोमती के तट पर गोदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो पूर्व कर्मों में फल से स्थावर वृक्ष आदि की योनि में चले गए हैं, ऐसे पितृ कुल के हो या मातृकुल के सभी कलयुग में गोमती के दर्शन से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गोमती के तट पर श्राद्ध करने से निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गोमती गोम्य स्नानम गोदानम गोपी चंदनम दर्शनम गोपीनाथस्य गकारा पंच दुर्लभ। स्कंद पुराण 12 23 से 24 ये श्लोक है, जिससे यह कहा गया है कि गोमती नदी में गोम्य स्नान, गोदान, गोपी चंदन तथा गोपीनाथ का दर्शन, ये 5 गकार दुर्लभ हैं। गोमती के तट पर श्राद्ध करने से निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में गंगा स्नान करने से जो पुण्य होता है, उसे गोमती के तट पर श्राद्ध करने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है।
उसके तीनों कुलों के पितर विष्णु लोक में जाते हैं तथा सहस्त्रों जन्मों का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। गोमती के दर्शन, मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप विलीन हो जाते हैं। भयभीत प्राणी को अभय दान देने से जिस मनुष्य पुण्य को पाता है उसी को गोमती के जल में स्नान करके मनुष्य पा लेता है। इतना ही नहीं, वह पितृकृत से मुक्त एवं कृत हो जाता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप गोमती के जल का संपर्क होते ही नष्ट हो जाते हैं। गोमती में स्नान करने वाला पुरुष सुंदर वनमाला, चार भुजा, दिव्य गंध और अनुलेपन से युक्त होकर उस विष्णु धाम में जाता है, जहां से पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। बोलो काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हम लोग बाबा भोलेनाथ की दया से आज प्रहलाद जी द्वारा बताए हुए गोमती नदी और द्वारकाधीश का स्थान हम लोग चक्र तीर्थ पर पाने का कलयुग में यह जानकारी मिली। बाबा विश्वनाथ सभी पर कृपा बनाए रखें। इसी भाव के साथ आज का कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे। प्रयास करूंगा कि आज संध्याकालीन कथा कर सकूं, कल कुछ देर ज्यादा कथा कर सकूं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इसका समापन कर लिंग पुराण का को ग्रहण करना है। काल हर दुखर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव। मैं लघु आरती करते हुए, पंखा बंद करो, लघु आरती करते हुए अपने भोलेनाथ को स्मरण करते हुए आप सबों का वंदन करते हुए आज की इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा और प्रयास करूंगा कि सांध्यकालीन सत्र में फिर से मिलूं, सांध्यकालीन सत्र फिर से चालू करूं। कुछ दिनों तक मुझे सुबह संध्या करनी होगी, शायद 20 तारीख को इसका मैं समापन कर सकूं। जैसे कि मेरे पंडित जी ने, मेरे आचार्य ने मुझे बताया है कि 20 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, तो मासिक शिवरात्रि को मैं इस ग्रंथ को बाबा के चरणों में समर्पित कर सकूं पूर्ण करके, और उसी दिन लिंग पुराण का ग्रहण कर सकूं। इसके लिए बाबा से प्रार्थना करता हूं कि यह कथा आप ही सुन ले, सुना ले, पूर्ण कर ले और पूर्णाहुति कराकर नया ग्रंथ मुझे प्रदान करें। काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं 20 तारीख को ही महाआरती करूंगा, क्योंकि पूर्ण आरती मैं रोज नहीं कर पाता हूं, लेकिन समापन के दिवस में महाआरती करता हूं और पुनः नया ग्रंथ बाबा से मांगता हूं। तो उस दिन महाआरती करूंगा और मेरे परिवार के सभी लोग इसमें मेरी सहायता करते हैं। मैं यही कहूंगा, बाबा आप अपना कार्य अपने ही करवा ले। काल हर दुखर दारी धर कष्टहर हर हर महादेव। महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, विष्णु जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, राम लक्ष्मण सीता मैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, कि सरस्वती माता की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, मेरे शालिग्राम जी की जय, कि सरस्वती माता की जय, राम लक्ष्मण सीता मैया की जय, त्रिशक्ति धाम की जय, हर हर महादेव का, राधा कृष्ण की जय, स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं अपने समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए आज की इस अद्भुत कथा को यहीं पे विराम देता हूँ।
और बाबा से यही कहूंगा कि बाबा आप अपना कार्य अपने करा लो। मैं प्रथम पूज्य गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से निवास करें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को पर कृतार्थ करें और इस कथा का लाभ सभी को आप प्रदान करें ताकि हम लोग इस कथा को श्रवण करते रहें। आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती शिव महापरिवार तथा समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा कि बाबा मैं तो आपका दास हूँ, दास ही रहूंगा। आपको जैसी उपेक्षा हो उस प्रकार यह कथा सुन लें, सुना लें। मेरे साथ जिस प्रकार आपको करना है वो कर लें। मैं तो बस आपके चरणों में हूँ, चरणों में रहूंगा और न कुछ जानता हूँ न जानूंगा। काल हर दिशा जाति हर कष्ट, हर हर महादेव, शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।